पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ थैलेसीमिया के मरीज़ों की बड़ी तादाद है और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में इन मरीज़ों की तादाद 1 लाख के करीब है। खून के इस मरज़ में मुब्तला लोगों को महीने में 3 से 4 खून की बोतलों की ज़रूरत होती है। 20 दिन बाद ये बच्चे लथार्जिक होना शुरू कर देते हैं और 28 और 29वें दिन दे हैव टू गेट न्यू ब्लड इनटू देयर बॉडी। इनकी बॉडी खून नहीं बनाती है। कोरोना की वबा और फिर लॉकडाउन के बाद थैलेसीमिया मरीज़ों ख़ासतौर पर बच्चों के लिए खून मिलना मुश्किल हो गया है और इसीलिए मुख्तलिफ तंजीमों की एक कोशिश है कि कमी पूरी की जाए। MKM पाकिस्तान की ज़ेली तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन ने भी ब्लड कैंप्स के साथ इस मुहिम का आगाज़ किया है और यहाँ मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स और अस्पतालों के लोग खून जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये हम बल्कि आपको दिखाना भी चाहते हैं। हम आपको यहाँ इनकरेज करना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी बॉडी के लिए भी कि आप हर 3-4 महीने बाद ब्लड डोनेट करें और आजकल तो इस ब्लड डोनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे लोगों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उनको खून की ज़रूरत थी तो हम उनके लिए आए, उनको खून देने के लिए, बच्चों के लिए खून की एहतियात देने के लिए आए। अच्छा, क्यों आपको लगा कि ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी, उनको ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। भाई मैंने खून दिया इसलिए कि वो बच्चों की जान बचे। इलाके से पता चला इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। ताउन कर रहे हैं सर, कोई वजह नहीं है। किससे ताउन कर रहे हैं? अपनी आवाम के लिए, बच्चों के लिए। हम हुसैनी ब्लड बैंक में जॉब करते हैं। इन लोगों के हम ब्लड जो ले रहे हैं ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए ना, ये सारा कैंप जो लगाया है ये इसका मकसद ये सारे ब्लड लेना हम लोगों ने बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के लिए। कैसी मदद होगी? MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी हम बात करेंगे कि कितनी बॉटल्स जो हैं वो इकट्ठी की हैं, टारगेट क्या है और अभी क्या सूरत हाल है, बिकॉज हम लाखों में हैं बच्चों की तादाद। और देखिए हम पहले भी आपको पता है कि इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, बल्कि हम कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को हम लाए भी हैं अपने शो पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है। जब उनको खून मिल जाता है तो दे आर एज गुड एज एनी अदर चाइल्ड, और जब इसका अगर डिले होना स्टार्ट हो जाए, अब्दुल्ला जिस तरह आपने जिक्र किया, वो लिथार्जी बिल्कुल आ जाती है, एक बिल्कुल लिस्टलेस किस्म की लुक भी आ जाती है और बच्चा जो अदरवाइज परफेक्ट कंडीशन में आपको नज़र आता है वो एकदम से उसकी सेहत जो है वो विद इन डेज ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है अब्दुल्ला। एंड द ट्रेजिडी इज़, चले फैसल सब्जवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं, रहनुमा MQM। फैसल, बड़ा ही मुश्किल है ख़ास तौर पे जब इतना एक वबा दुनिया में फैली हो और सारी सर्विसेज जो है, सारी अटेंशन जो है उस चीज़ पे सडनली चली जाए और इस किस्म के थैलेसीमिया से जो ऑब्वियसली इफेक्टेड लोग हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हैं, वो इग्नोर हो जाए इस चीज़ पे। तो हाउ डू यू रिवर्स दिस होल थिंग? नहीं, बहुत शुक्रिया हुमा, आप बजा फरमा रही हैं। ये आप इसको यकीन जानिए कि रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आप सुबह शाम इस पर पैकेजेस कर रहे हैं, न्यूज़ आइटम्स कर रहे हैं कि हम अभी तक सियासत कर रहे हैं कोरोना के मसले पे। उन दुनिया के बदकिस्मत ममालिक में हैं जहाँ सियासत हो रही है। हम अभी तक दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में हैं कि जहाँ हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हम इबादत गाहों का क्या करेंगे। हम अभी तक पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो वो भी कायल नहीं हैं कि ये बीमारी कितनी संगीन है, और वो जवाब में रोड एक्सीडेंट्स की और टाइफाइड और दूसरी चीज़ों की जो कि छूट नहीं है, जो कि लगती नहीं है बीमारियाँ, उनकी मिसालें देते हैं। तो बहरहाल खून के एहतियात का भी मसला है। यही वजह है कि तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले जब ये अपीलें आना शुरू हुई तो खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत हमने पहला ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप लगाया इंडस फाउंडेशन के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए। और ये आप यकीन जानिए कि पहले रोज़ ही उनकी तवक्को से बढ़कर अतियात जमा हुए। यानी जज्बा है, उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, उसको उभारने की ज़रूरत है, लोगों में आगाही देने की ज़रूरत है, ज़ाहिर और फैसिलिटेट करने की भी ज़रूरत है। तो फैसल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी ये जो कैंप है क्या ये जारी है, ये कितने दिन तक जारी रहेगा, टारगेट क्या है, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप भी अपील करें, हम भी अपील करेंगे ताकि लोग और डोनेशन दें, ये ज़रूरत आगे वाले हफ्तों के लिए भी पूरी हो सके। रमज़ान भी आ रहा है आगे। जी अब्दुल्ला, मैं सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करते हुए कि बारहा, इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर भी और मेरी जमात भी सियासी, मजहबी, सारी की सारी क़यादत है, उससे यही दरख्वास्त करते रहे हैं। खास जुमे का मसला हो, का खून के एहतियात का मसला हो, खास ज़कात का एहतियात का मसला हो, आप खुदारा लोगों को एजुकेट कीजिए, उनकी आगाही दीजिए। जहाँ तक खून के एहतियात की बात है, हमारा ये चौथा कैंप था 3.5 हफ्तों में। पहले 3 कैंप्स में हमने तकरीबन 500 बॉटल्स खून यहाँ जमा करके दिया था। इंडस हॉस्पिटल और मोहम्मदी ब्लड बैंक थे पहले मरहले में। फिर हैदराबाद में हमने इंडस हॉस्पिटल की तवज्जो से अलग किया, तकरीबन वो 150 के करीब
वहाँ बॉटल्स नहीं थी। ये हमारा कैंप था हुसैनी ब्लड बैंक और इंडस हॉस्पिटल की तवज्जुह से। हुसैनी ब्लड बैंक ने ही हमसे रब्ता किया था कि रमज़ान से पहले क्यों आप 1 हफ्ते पहले कर दीजिए, ताकि जितने हम थैलेसेमिक पेशेंट्स हों उनको हम डबल डोज दे दें या डोज दे दें, क्योंकि रमज़ान में हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन हम खून का अतिया नहीं दे पाते, क्योंकि रोज़े की हालत में आप से अपनी खून का अतिया देते और बाद में भी शायद आप इतने लेथार्जिक हो जाते हैं या कमजोरी फील कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि वो नहीं हो पाते। जी फैसल, ये भी बताइएगा कि इस वक्त एक थोड़ा सा खौफ है, ऑब्वियसली जो इंसान बीमार नहीं है, जिसको अस्पताल या कोई इस किस्म की डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो जाने की ज़रूरत समझता भी नहीं है, तो आप किस तरह कन्विंस करेंगे लोगों को कि दिस इज़ अ कॉज जिसके लिए ऑब्वियसली इतने अरसे से ऑलरेडी ब्लड डोनेशन ड्राइव तो चल ही रही हैं, तो अभी भी आप आएँ और ज़रूर इस कॉज के लिए ब्लड डोनेट करें? जी देखें, इसलिए कि खुदा ना खास्ता कल को किसी के भी घर में ये सूरत हाल दरपेश हो सकती है। सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों का मसला नहीं है, ल्यूकेमिया है, उसके अलावा और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। चलिए एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी की सर्जरी हो गई, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े अच्छे अस्पताल और ब्लड बैंक्स मौजूद हैं कि जो आपको एहतियात फिलफौर फराहम कर देते हैं, लेकिन खून प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। वो खून तो मैंने और आपने जाकर अतिया करना है तो उनके पास आएगा। वो अपने नॉमिनल चार्जेस देते हैं, बाद लेते हैं, बाद नहीं लेते। आप अभी हमारा कैंप नहीं भी अगर है खिदमत खल्क फाउंडेशन का, शायद रमज़ान में हम ना लगा सकें, लेकिन ये मोहम्मदी ब्लड बैंक है, हुसैनी ब्लड बैंक है, फातमीद है, NIBD है, उमैर सना फाउंडेशन है, इंडस हॉस्पिटल है, ये वो जगह हैं जो खुली हुई हैं। आप जाएं, यहाँ एहतियात दें। ये इतने बड़े शहर को, इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी को केटर कर रहे हैं, हमारे और आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे आपके घर वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो खुदारा जाएं, एहतियात दें। इस मुल्क अगर कोई रकम नहीं दे सकता, खून का अतिया दे दें, आपके लिए सेहतमंद है, आपने जिस तरह से बताया। और बहुत ज़रूरी है कि हम ये आगाही बार बार देते रहें, मीडिया से भी, सियासी जमातें भी, मेंबर से भी, मस्जिद से भी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी। और रमज़ान से पहले हम चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जमा हो जाएं, क्योंकि रमज़ान में लोग ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, गर्मी भी हो जाएगी और ज़्यादा बाहर निकलने से भी, रोज़े भी रख रहे होते हैं, तो आपको ना कहा था आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसलिए रमज़ान से पहले जो लोग टारगेट पूरा करना चाहते हैं, आज़िन देना चाहते हैं खून, वो रमज़ान से पहले दे दें ताकि रमज़ान आसानी से गुजर जाए। और फिर यूज़ योर माइंड अ लिटिल बिट कि एहतियाती तदाबीर आपने ऑब्वियसली कोरोना से बचने के लिए ले ली, आप वैसे बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस काम के लिए आप अपने ग्लव्स वगैरह पहने, जो मास्क व्हाटएवर इट इज, जिस तरह लोग यहाँ पे थे इस कैंप में। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपको नजर भी आ रहे थे, तो इट्स रिलेटिवली ओके। और ये बिल्कुल, अगर आप कुछ अरसे से ये कर ही रहे थे तो इस साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली कंटिन्यू विद इट एज वेल। और जो और लोग भी करना चाहते हैं, बिकॉज वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें, बहुत ज़रूरत है।